खनिज अपन ने पढ़ लिए थे, इसका वितरण पढ़ लिया था। अब शक्ति के संसाधन पढ़ रहे थे, जिसमें परंपरागत स्रोतों में इनमें एक ईंधन अपन ने पढ़ लिया था, कोयला पढ़ लिया था। अब आगे है पेट्रोलियम। कोयले की बात की, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। अब इसमें देखो आपके पेट्रोलियम में क्या दे रखा है, खनिज, जैसे पेट्रोल भी अपना खनिज ही है और यह शक्ति का संसाधन, क्योंकि यह अपने जैसे गाड़ी चलाने में काम आता है, कार। और ये देखो इसमें पढ़ो, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है। यह किस प्रकार का होता है, गाढ़ा काला और द्रव्य अवस्था होता है, द्रव्य होता है। तेल किस प्रकार का होता है, पेट्रोलियम गाढ़ा काला द्रव्य के रूप में होता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम किसे कहते हैं, यह चट्टानों के अंदर गाढ़ा काला द्रव्य के रूप में पाया जाता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। अब वेधन की प्रक्रिया हमने पढ़ा था, वेधन ये हमने पढ़ा था ना, कि किसी भी जैसे छोटा सा कूद करके जो निकाली जाती है चीज, उसे वेधन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे पाइप के द्वारा निकाला जाता है, जैसे अपना जल है, जल भी वेधन क्रिया के द्वारा निकालते हैं ना, अत्यधिक गहराई में जो पाया जाता है, उसमें एक छेद करके उस पदार्थ को पाइप के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, उसे वेधन क्रिया कहते हैं। कि वेधन मीन्स एक छेद करके, पृथ्वी में एक छेद करके उसके द्वारा इन पदार्थों को निकाला जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है। परिष्करणशाला है कि जो इसका परिष्कृत किया जाता है, मतलब इसको आप समझने के लिए कि रिफाइंड किया जाता है, क्योंकि यह जब निकलता है ना, जैसे पेट्रोलियम होता है जो अपन उपयोग करते हैं, इसी अवस्था में नहीं निकलता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गाढ़ा काला द्रव्य पदार्थ होता है, यह है बहुत ही मटमैला सा काला होता है, जो कि उपयोग में नहीं लाया जा सकता इसको बिना रिफाइंड किए बिना, इसको साफ किए बिना। तो इसके लिए शोधनशालाओं में इसको भेजा जाता है। तथा जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। अब इस गाढ़ा काला जो द्रव्य है, इससे क्या क्या बनते हैं, डीजल अलग अलग किए जाते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जो होता है, मिट्टी का तेल, मोम और प्लास्टिक, जो गाढ़ा काला पदार्थ हो जाता है ना, उससे प्लास्टिक बनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें इससे किससे बनाई जाती हैं, पेट्रोलियम जो गाढ़ा पदार्थ निकलता है ना, इससे उसको रिफाइंड करके डीजल अलग बनाया जाता है। ये निकलता तो एक ही रूप में है, लेकिन उसको अलग अलग शोधशालाओं में इसको डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, ये सारी चीजें अलग अलग की जाती हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को, इन सभी को क्या कहा जाता है, काला सोना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो इससे गाढ़ा काला द्रव्य होता है ना, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बनती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जिनकी कीमत अत्यधिक होती है या जो बहुत ही यूजफुल होती है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक है, इस प्रकार की ये चीजें बनती हैं। इसलिए इसको, इनकी कीमतें बहुत ही अधिक होती है।
इसकी कई बार पूछ लिया जाता है काला सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम, जो एक कच्चा पेट्रोलियम होता है ना, इसे काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश, अब इसके मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं, यानी लो आप, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं, देखो मुख्य उत्पादक देश, उत्पादक देश है ईरान, इराक, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सऊदी अरब, इनमें अत्यधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, सबसे अधिक पेट्रोलियम ईरान, इराक, सऊदी अरब में निकाला जाता है। और भारत में कौन कौन से, और अन्य उत्पादक में है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। भारत में मुख्य उत्पादक कहाँ है, आप देखो भारत के भी लिख लो, भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, आप असम में डिगबोई, यह तटीय क्षेत्रों में ही निकलता है, डिगबोई, मुंबई खाड़ी, मुंबई में बॉम्बे खाड़ी, मुंबई में के पास तटीय क्षेत्र, इसमें बॉम्बे खाड़ी, यह क्षेत्र का नाम है, तटीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है यह तेल। और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा पर, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखो अपन ने ये पढ़ा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यह खनिज के रूप में वेधन क्रिया के द्वारा निकाला जाता है। यह गाढ़ा काला पदार्थ होता है, द्रव्य के रूप में होता है, द्रव्य मतलब लिक्विड होता है, जिससे क्या क्या इसको रिफाइंड करके क्या क्या बनाया जाता है, डीजल, पेट्रोल और मोम, ये मिट्टी का तेल, प्लास्टिक, ये बनाए जाते हैं। यह पेट्रोलियम अत्यधिक मुख्य खनिज है जो कि अपनी आधारशिला है, क्योंकि यह बहुत ही महंगा होता है, इसकी कीमत अत्यधिक होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। यह याद रखना है आपको, काला सोना कहा जाता है। इसके मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुछ ये संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्जीरिया और नाइजीरिया में भी निकलता है। तो भारत में यह तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, असम और मुंबई हाई, मुंबई में बॉम्बे हाई यह मुख्य क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्रों में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में भी यह पाया जाता है पेट्रोलियम। इसके आगे है अब प्राकृतिक गैस। यह पेट्रोलियम आपके आ गया, आपका समझ में मुख्य मुख्य ये बातें आपको याद रखनी है। अब है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, अब इसमें देखो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है। यह प्राकृतिक गैस भी जहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है उन्हीं के साथ ही यह प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसमें इनको निकाल कर प्राकृतिक गैस को अलग किया जाता है और पेट्रोलियम को अलग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। प्राकृतिक गैस के उत्पादक कौन कौन से हैं, रूस, नॉर्वे, नीदरलैंड, देशों के नाम है नीदरलैंड और
भारत में कहाँ पाई जाती है ये? राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान में जैसलमेर में प्राकृतिक गैस अत्यधिक पाई जाती है यहाँ। कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर, कृष्णा गोदावरी नदियों के नाम है ये डेल्टा क्षेत्र पर, क्योंकि जहाँ पर देखो पेट्रोल पाया जाता है वहीं पर यह गैस भी पाई जाती है। ठीक है, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ तटीय क्षेत्रों में, त्रिपुरा और मुंबई के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है उसके साथ ये प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषण भी चिंता का विषय है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वस्थर विकल्प हैं। अब इसमें देखो यह बता रखा है कि जो यह प्राकृतिक गैस है यह पेट्रोलियम के साथ ही निकलती है, इसको फिर अलग किया जाता है, इसके लिए क्षेत्र है इसमें, क्योंकि यह जो परंपरागत स्रोत हैं वो अनवीनीकरण संसाधन है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये अनवीनीकरण संसाधन है जिससे कि अब इनकी बहुत अत्यधिक कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि सीमित संसाधन है और इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिससे इसकी कमी महसूस, प्राकृतिक गैस भी अब बहुत ही कम मिलती है, पेट्रोलियम भी कम मिलता है, कोयला भी कम ही मिलता है, अब इनकी कमी महसूस हो रही है। अब अगला है, देखो इसमें अगला है जल विद्युत। जल से जो विद्युत बनाई जाती है ना उसे जल विद्युत कहा जाता है, पानी से। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाती है। अब जल विद्युत कैसे बनाई जाती है? यह नदियों में जो बांध बनाए जाते हैं ना उसमें ऊंचाई से जल को गिराया जाता है और नीचे एक टरबाइन लगाई जाती है जो वह घूमती रहती है, जिससे कि वो जब जल ऊंचाई से गिरेगा ना तो उसमें विद्युत उत्पन्न होती है, फिर तो वह जल विद्युत कहलाती है। जल के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है, यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल रहता है उसको उपयोग कृषि में किया जाता है। अब जो विद्युत उत्पन्न हो जाती है वो तो हो जाती है, और जो जल फिर बचता है ना उसका उपयोग किसमें किया जाता है? कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। बांधों से सिंचाई के लिए किया जाता है ना जल का उपयोग। यह विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 1/4 भाग इससे उत्पन्न होता है, जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि जल अपन ने पढ़ा था पृथ्वी के 3 भागों में जल पाया जाता है ना, तो जल की अपने यहाँ कमी नहीं है, तो इसलिए जल विद्युत का प्रयोग अत्यधिक ऊर्जा के रूप में किया जाता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं। भारत में कौन कौन से जल विद्युत केंद्र हैं? देखो ये लिख लो आप। भारत में जल विद्युत के क्षेत्र जहां पर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। देखो भाखड़ा नांगल, ये बांध मैंने अभी बताया था ना कि बांधों में ऊपर से जल को गिराया जाता है, नीचे टरबाइन लगाया जाता है और उससे जल विद्युत उत्पन्न होती है। तो जहां पर अपने बड़े बड़े
से बांध बनाए हुए उनमें जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। पहला है भाखड़ा नांगल, नांगल बांध है। दूसरा है गांधी सागर, नागार्जुन सागर, यह नदियों पर बांध बनाए हुए हैं। और दामोदर घाटी, दामोदर घाटी में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अब ये क्षेत्र तुम्हें याद रखने हैं। भाखड़ा नांगल, गांधी सागर चंबल पर बनाया हुआ है, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी। ठीक है, इनमें मुख्यतः जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये क्षेत्र तुम्हें याद रखने हैं। ये परियोजनाएं चलाई गई हैं। अब देखो, अपन ने आज पढ़ा है, 3 चीजें पढ़ी अपन ने। परंपरागत स्रोतों में कोयला कल पढ़ लिया था, ईंधन कल पढ़ लिया था। आज पढ़ा अपन ने पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के क्षेत्र कौन कौन से आप तटीय क्षेत्र हैं, आसाम और मुंबई आदि में मुख्यतः पेट्रोलियम निकाला जाता है। और कृष्णा और दामोदर, वो कृष्णा और ये दामोदर घाटी में। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने पढ़ा प्राकृतिक गैस, जहाँ पर ये पेट्रोलियम मिलता है वहीं पर प्राकृतिक गैस भी मिलती है। ठीक है, उसके क्षेत्र पढ़े। अब तीसरा है जल विद्युत। जल विद्युत है यह नवीनीकरण संसाधन है। यह बड़े ये नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर इसमें जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसमें ऊंचे से जल को बांध में गिराया जाता है और नीचे एक टरबाइन लगाया जाता है जो घूमती रहती है, उससे जल विद्युत उत्पन्न होती है। भारत में ये क्षेत्र है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो अलग अलग नदियों पर बनाई हुई है ये परियोजनाएं, उनसे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसमें भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी है। ये आपको याद रखनी है। अब कल अपन पढ़ेंगे ऊर्जा के, ये तो थे परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और कल अपन पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो कि मानव उत्पन्न करता है। प्रकृति के द्वारा अपन को वो मिलते हैं और जो मनुष्य उत्पन्न करता है वो अपन कल पढ़ेंगे।